झारखंड के रांची में ईडी की छापेमारी के बाद नोटों के ढेर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नोटों की ये गड्डियां झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू सहायक के यहां छापेमारी के बाद बरामद हुई हैं। इस दावे से यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये पैसा है किसका और किस तरह जुटाया गया है। खैर, सही जवाब तो आगे की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि जो छापेमारी हुई है वो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी है। वीरेंद्र राम को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस मामले पर सियासत काफी तेज हो चुकी है, तो सुनिए कुछ सियासी बयान। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के सहायक के घर से ह्यूज अमाउंट की बरामदगी हुई है। ईडी ने आज छापा मारा और कैश की बरामदगी हुई, इसको कैसे देखने से? देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव हैं उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके सचिव के घर से इस तरीके की बरामदगी हुई है। देखिए, जिस निजी सचिव के घर से 25 करोड़ से ज़्यादा के कैश की बरामदगी की सूचना आ रही है, उसकी तनख्वाह मुश्किल से 30,000 रुपये है। तो रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि ये पैसा किसका होगा। जाहिर तौर पर मंत्री जी से इसका कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ। हम मांग करते हैं मंत्री जी से भी कड़ाई से पूछताछ हो और ये इलेक्शन के लिए तो कहीं दुरुपयोग किया जाने वाला पैसा नहीं है। चुनाव का तीसरे चरण की वोटिंग 2 दिनों के बाद है, तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई और एजेंसियों के काम पर एक बार फिर से मोहर लगी है। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुँचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं। तो एनआईओ को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है। और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है, किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है और यही हाल उसके यहाँ के उम्मीदवार का